आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक समानता मानव किस प्रकार महामानव बन सकता है, अर्थात उसके अंदर दिव्य शक्तियाँ हो, दिव्य चीज़ें वो कर पाता हो, उसकी कुंडली जागृत हो और वह इस संसार का बोध क्षण भर में प्राप्त कर लेता हो। उस तरह का महामानव बनने के लिए आपको क्या करना होगा एवं आपको किस प्रकार अपना विकास करना होगा जिससे आप महामानव की संज्ञा पर आ जाएं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मनुष्य भय को त्याग देता है, जो अपने कर्म पर अडिग होकर खड़ा रहता है, जो ईश्वर का ध्यान करता है और जो ईश्वरत्व की प्राप्ति के लिए तन्मयता से लगा रहता है, वह मानव की श्रेणी से ऊपर उठ जाता है। लेकिन तंत्र की दुनिया में महामानव बनने के लिए दिव्य शक्तियाँ प्राप्त करनी होंगी। कहते हैं कि बंगाल में एक ऐसा तांत्रिक था, एक ऐसा योगी था कि वह असंख्य शक्तियों का मालिक था। जब मुगलों के द्वारा आक्रमण किया गया तब वह तांत्रिक योगी या उसे कोई शिव भक्त कह सकते हैं, क्योंकि कई कहानियों में, कई कथाओं में नागा के नाम से उसे उच्चारित किया गया है। उसके सभी साथी भूत प्रेत थे। वह जब भी किसी से युद्ध करता या वार्ता करता तो उसकी आवाज़ गूंजती थी। उसका शरीर अत्यंत विशाल था, लेकिन शरीर विशाल तो था, लेकिन तप करने के कारण मांस शरीर का सूख गया था। वह अत्यंत ही भयानक प्रतीत होता था। वह कई सालों तक सिद्ध योग में बैठा रहता और केवल योग करता रहता। वह ध्यान में मग्न रहता और ध्यान में ही अपने आराध्य की उपासना करता रहता। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार मुगलों ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद उसके काफ़ी साथी मारे गए। तब वह साधना अवस्था में था, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा उसको जगाया गया और बताया गया कि ये हो गया है। तब वह साधना में विघ्न उत्पन्न होने के कारण कुपित हो गया और जब उसे यह खबर मिली कि उसके कई साथियों को उन दुष्टों ने मार दिया है, आक्रांताओं ने मार दिया है, तो वह स्वयं उठा और छोटा त्रिशूल लेकर उनकी ओर बढ़ गया और अपने साथियों से कहा कि तुम सभी जंगल की ओर प्रस्थान करो। तो साथियों ने कहा कि आप अकेले क्या कर लेंगे। तब वह हंसने लगा और एक मुट्ठी भूमि से मिट्टी उठाई और कहा कि मैं अकेले नहीं हूँ। यह भाषा अत्यंत ही भयानक थी, क्योंकि जब उसने यह उच्चारण किया कि मैं अकेले नहीं हूँ तो अत्यंत विभिन्न प्रकार के स्वर उत्पन्न होना शुरू हो गए। अब वह स्वयं ही बाघंबर लपेटे युद्ध के मैदान में जाने लगा। तो कुछ लोगों ने देखा, जो मुगल या आक्रांता थे, उन्होंने देखा कि एक साधु वेश धारण किए हुए व्यक्ति आ रहा है। तो उन्होंने सोचा ये क्या कर लेगा।
इसकी इतनी क्षमता नहीं कि वह हमसे युद्ध कर पाए। हमारे पास सहस्त्रों अश्व हैं, सैनिक हैं, तलवारें हैं, ये क्या कर लेगा। वह इतना कुपित था कि उसकी आंखें लाल हो गई थीं तथा वह देवी तारा का उपासक था। कहते हैं माता जब कुब्ध हो जाती हैं तो अत्यंत ही भयानक हो जाती हैं। और इस संसार की एक प्रवृत्ति है, इस संसार में कोई भी जीव जो माता के रूप में हो और अगर आप उसके पुत्र पर आक्रमण करें तो वह एक विशालतम रूप धारण कर काली बन जाती हैं। इसी प्रकार जब उन आक्रांताओं ने उस साधक पर आक्रमण करने का सोचा भी और आगे बढ़े ही कि पृथ्वी के द्वारा निगल लिए गए। वहाँ एक ऐसी हवा चली कि जितने भी सैनिक थे सबकी खालें उतर गईं, केवल हड्डियों का ढांचा ही बचा और एक रेखा सी खिंच गई। उसके अंदर जो भी प्रवेश करता वह भस्म हो जाता। कहते हैं उस साधक ने जिस भी व्यक्ति को स्पर्श किया या जिसकी तलवार ने उसके शरीर को स्पर्श किया, उसका मस्तिष्क एक भयानक आवाज़ के साथ फट गया। उसके साथ सैकड़ों हजारों प्रेत युद्ध करने लगे। कोई आकाश में उड़कर भस्म हो जाता, कोई शरीर सहित धरती पर गड़ जाता, कोई अपना सर पटक पटक के मर जाता, कोई अपनी ही तलवार से अपनी गर्दन काट लेता। वह दृश्य अत्यंत भयानक था। उसने कुछ ही मिनटों में हजारों की सेना को खाक कर दिया। अंततः जो उस सेना का सेनापति था उसकी गर्दन को अपने हाथ से उखाड़कर उसका रक्त अपने शरीर में मलकर उससे स्नान किया और फिर साधक वहीं पर ध्यानलीन होकर मग्न हो गया। उसके विषय में कई गाथाएं मिलती हैं, कई कहानियाँ मिलती हैं। कहा जाता है ऐसे होते हैं साधक और ये सब साबर मंत्र और देवी कृपा से ही संभव है। माता तारा की उपासना करने से उसे यह दिव्य सिद्धियां प्राप्त हुई थी कि प्रेत उसके मित्र या उसके साथी बन युद्ध कर रहे थे, क्योंकि कहा जाता है कि देवी का जो भक्त होता है, जो परम भक्त होता है या परम साधक होता है, उसे देवी अपना भैरव बना लेती हैं। तो वह उस अवस्था को प्राप्त कर गया था और उसने भैरव बन पूरी सेना का सर्वनाश कर दिया। वहाँ कोई नहीं बचा था जो उससे युद्ध कर पाए, उसका सामना कर पाए। अंततः वह भी कुछ दिनों ध्यान मग्न होने के बाद जंगल में लुप्त हो गया। यह एक सच्ची कहानी है साधना की। आप भी इस प्रकार की दिव्य शक्तियाँ, दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूर्णतः देवी की साधना में लीन होना होगा और अपनी इच्छाओं को त्याग कर अपने शरीर को इस योग्य बनाना होगा कि वह साधना की शक्ति को सहन कर पाए। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें दिव्य दृश्य के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी भरा वीडियो। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके प्रश्न को कर सकते हैं तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।